एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जो कि है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या फिर डिस्पर्जन के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि डिस्पर्जन जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि डिस्पर्जन होता क्या है, डिस्पर्जन की क्या डेफिनेशन है, किसी भी बेस्ट डिस्पर्जन मीन के या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉमन डिस्पर्जन मेथड के क्या क्या गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन्स क्या हैं, उनके क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्पर्जन होता क्या है। डिस्पर्जन का सिंपल सा मीनिंग है स्केटर्डनेस, मतलब बिखराव कितना है। डिस्पर्जन जो है वो हमें आइडिया देता है कि कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितनी समानता है, कितनी असमानता है। Dispersion gives us an idea about the homogeneity and heterogeneity of the distribution। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, उससे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं वो किस तरीके से अलग है, कितनी उनमें असमानताएं हैं और कितनी समानताएं हैं, इस बारे में हमें डिस्पर्जन जो है वो आइडिया देता है। Distributions gives an idea about the spread of the observation about the average value। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कोई भी गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होगा वो सारे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ये रिजिडली डिफाइन होना चाहिए। सैम्पलिंग हम अगर अलग अलग सैम्पलिंग करते हैं तो सैंपल टू सैंपल ये फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए इसका रिजल्ट। और नेक्स्ट या फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स या फिर हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स के लिए यूज होने वाला होना चाहिए। यानी कि आज हमने अगर कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू निकाली है किसी भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन से, तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसको हम आगे फ्यूचर में भी यूज कर सकें। इसके अलावा इसकी कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए और ये एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत कम प्रभावित होने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो ऑब्जर्वेशन के मेजरमेंट की यूनिट होगी वही सेम यूनिट डिस्पर्जन के मेजरमेंट की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। जो डिफरेंट टाइप के कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स हैं वो है रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें आपको ध्यान रखना है न्यू टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और डिफरेंट टाइप के जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एंड इनमें से आपको 3 ऑप्शंस दे देगा और चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा। तो आपको ध्यान रखने हैं कि ये 5 जो है ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन के टाइप हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेंज। रेंज जो है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू, किसी भी ऑब्जर्वेशन में हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम रेंज बोलते हैं। यानी कि रेंज इज सिंपली डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड रेंज। इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू RH माइनस RI। इसके मेरिट्स की बात करें तो ये ईजीएस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, जिसे पीजी एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ईजीएस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो ईजीएस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो रेंज है। इसको बहुत यूजुअली फाउंड किया जा सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू में से मतलब माइनस का काम करना है, तो बहुत ज़्यादा लेंथी इसकी कैलकुलेशंस नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसके अलावा इसके डीमेरिट्स की बात की जाए तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि किसी भी अच्छे मेजर ऑफ डिस्पर्जन होने के लिए उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो रेंज जो है वो हार्डली किसी एक या दो प्रॉपर्टीज़ को ही सेटिस्फाई करता होगा, बाकी कोई भी जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स की जो प्रॉपर्टी थी उसको सेटिस्फाई नहीं करता। क्योंकि सबसे पहले तो रेंज जो है वो सारे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता, सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जो एक्यूरेट आंसर आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके द्वारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को फर्दर या फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जा सकता और सिर्फ एक वैल्यू को ऐड कर देने से और एक वैल्यू को डिलीट कर देने से
जो रेंज की वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो है मीन डेविएशन, या फिर इसे ही हम एवरेज डेविएशन के नाम से जानते हैं। मीन डेविएशन क्या होगा? किसी भी सेंट्रल वैल्यू से लिए गए एब्सोल्यूट डेविएशंस का जो एवरेज है उसे ही हम बोलते हैं मीन डेविएशन। किसी भी सेंट्रल वैल्यू से लिए गए एब्सोल्यूट डेविएशंस का जो एवरेज है उसे हम बोलते हैं मीन डेविएशन या फिर एवरेज डेविएशन। मीन डेविएशन इज द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम ए सेंट्रल वैल्यू। अब यहाँ पर समझना ये है कि सेंट्रल वैल्यू हम किसको मानेंगे, या तो बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू हम उसको मान सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर ए सेंट्रल वैल्यू ए अज्यूम करते हैं। जो भी अप्रोक्सीमेटली मिडल की जो वैल्यू होती है उसे हम अज्यूम करते हैं और उसे ही हम सेंट्रल वैल्यू के रूप में मानते हैं। तो आपको मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला याद रखना है। मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1/n समेशन xi माइनस ए, मतलब जो डेविएशन को शो कर रहा है, एब्सोल्यूट डेविएशंस को। अब हम बात करते हैं मीन डेविएशन की क्या प्रॉपर्टीज है। मीन डेविएशन जो है वो अगर हम मीडियन से इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा मिनिमम होगी। ये पीजी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीन डेविएशन हमेशा अगर मीडियन से लिया जाएगा तो सबसे कम प्राप्त होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन द मीन डेविएशन इन ए डिस्क्रीट सीरीज। किसी भी डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा होगा। मेरिट्स की बात करें तो जो मीन डेविएशन है वो सारे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड रहता है, क्योंकि सबसे ही डेविएशन निकाल के कैलकुलेशन की जाती है। ये इजी टू कैलकुलेट है, सिंपल टू कैलकुलेट है एंड एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित ज़्यादा नहीं होता है। इसके डी मेरिट्स की बात करें तो ये फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स या फर्दर जो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स है उनके लिए यूज नहीं किया जा सकता है। ये ओपन एंड क्लासेस के लिए इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। अब आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक मेजर ऑफ डिस्पर्जन की मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके डेफिनेशंस और हो सके तो उसके फॉर्मूले तक ध्यान में रखने हैं, जिससे कि आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आता है तो वो इजीली सॉल्व हो जाए। इसके यूजेस की बात करें तो आप मीन डेविएशन का एक इंपॉर्टेंट यूज ध्यान में रखना कि मीन डेविएशन का मोस्ट प्रैक्टिकल यूज है डिस्पर्जन में। जैसे कि किसी भी बिजनेस साइकिल की फोरकास्टिंग के लिए हम मीन डेविएशन को यूज करते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करें तो नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वेरिएंस। वेरिएंस जो है वो मीन से लिए गए डेविएशंस के स्क्वायर्स को हम बोलते हैं वेरिएंस, यानी कि द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस जो है वो दो टाइप का हो सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस को हम जनरली सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और सैंपल वेरिएंस को हम जनरली एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। वेरिएंस के मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात की जाए तो जनरली जो वेरिएंस है वो डिस्पर्जन, एक गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन होने के लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उन सभी को फॉलो करता है। बस इसकी एक डीमेरिट है कि हर टाइम किसी भी वेरिएंस का या किसी भी वेरिएशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने में इजी नहीं होता और ये एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए थोड़ा सेंसिटिव होता है। लेकिन वेरिएंस जो है उसको स्टैटिस्टिक्स की बैकबोन बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि वेरिएंस इज द बैकबोन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे कि हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने 1893 में दिया था। ये साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, तो कार्ल पियर्सन के द्वारा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन का जो स्क्वायर रूट होता है उसे ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर रूट, या फिर इसे और ज़्यादा स्टैटिस्टिकल मीनिंग में बोले तो इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन।
स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तो क्वेश्चन बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली, देन द आंसर विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। और मोस्ट इजीएस्ट मेथड कौन सा है? रेंज। मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की, तो ये रिजिडली डिफाइन होते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर सारी वेरिएट वैल्यूज सेम होंगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 0 होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से बहुत कम प्रभावित होता है और फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन के यूजेस की बात की जाए तो इसको डिफरेंट रिग्रेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और बिजनेस साइकिल एनालिसिस के कनेक्शन को ज्ञात करने के लिए भी स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो कि है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि अभी तक हमने जितने भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़े हैं, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये जो है ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसे हम अभी पढ़ेंगे वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है या फिर कौन सा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू इट्स मीन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का जो रेशियो है उसे ही हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। इसे जनरली परसेंटेज के अंतर्गत एक्सप्रेस किया जाता है और इसे कार्ल पियर्सन के द्वारा सबसे पहले सजेस्ट किया गया था। और रिलेटिव वेरिएशन का ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर है, यानी कि अगर हम बोले कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स में से कौन सा ऐसा मेजर है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम बोले कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में से कौन सा ऐसा मेजर है जिसको कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो वो होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे कि कार्ल पियर्सन के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इसके साथ ही आपको इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है, CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100।